सांसद जी, यूपी के मथुरा में एक फरसा वाले बाबा की तस्करों ने कुचलकर मौत का घाट उतार दिया। इस समय वो प्रदेश का सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। इस घटना को लेकर क्या बताइए? अब असल में हमको जो सूचना समाचार माध्यमों से देखने को मिली, सबसे बड़ी घटना इस वक्त प्रदेश में एक सुल्तानपुर में घटी है। एक परिवार के घर में सैकड़ों लोग गोल बना के हल्ला बोल के घुस गए, नर नारी सबको मार के बेहाल कर दिया, गोली भी मार दिया। चूंकि ऐसा कृत्य करने वाले लोग सत्ताधारी दल से जुड़े हुए बताए जाते हैं, इसलिए इस घटना को पर्दा डाला जा रहा है, लीपापोती की जा रही है। साधारण मामला लिख करके कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन हमारे मीडिया के भाइयों ने इतनी बड़ी घटना पे पर्दा डाल दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी गोरखपुर में एक घटना घटी, अब जिसके साथ ये घटना हुई है उस परिवार का सदस्य जो बयान दे रहा है वो कितनी शर्मनाक है। जिसकी हत्या हुई है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, पूर्व पार्षद है वहां का, और दिन दहाड़े दौड़ा के गोली मारी गई है। अब उनके परिजनों का यह आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री के शहर में हुई घटना में माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अधिकारी उन घृणित कांड को करने वाले लोगों को पनाह दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। ये बड़ी घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए अब मथुरा की घटना, तो चलिए घटना तो वो भी हुई है, लेकिन अंतोगत्वा घटना तो ये है कि किसी वाहन से धक्का लगा या किसी वाहन से चापा पड़ा, और आप लोग हेटिंग लगा रहे हैं कि गणासा वाला बाबा, फरसा गणासे के कहल जाला देहतिया में, तो फरसा गणासा इकुल तो भैया हमारा देश का कानून में इकुल तो प्रतिबंधित चीज बा। 3 इंच के फल से ज्यादा बड़ा छुरा, चाकू, बल्लम, गणासा कौनो चीज ये अवैध है। लेकिन छोड़िए उन बातों को, वो भी घटना हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बनारस में का भइल बा, कानून व्यवस्था तो एकदम ध्वस्त हो गई। बनारस में शिक्षा के मंदिर में दौड़ा के उस कॉलेज में दिन दहाड़े गोली मार दी गई, और एक नहीं उसको अनेकों गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई। ये हौसला बुलंद अपराधी, ये कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधी, इनको देखे भाई, प्रदेश के मुखिया देखें, जिनका चैलेंज है कि परिंदा पर नहीं मार रहा, हमने तो बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। आपने अपनी सत्ता के संरक्षण में इतने पापी और अपराधी विचार के लोगों को संरक्षण प्रदान कर दिया है कि उनका इतना हौसला बुलंद है कि वो कहीं भी कोई भी किसी समय कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं, और वो हो रहा है। अब सब अवाक है कि भाई कहां बना लोग, बुलडोजरवा कहां चल गई। ये गाजीपुर में घटना घटी है, चाणीपुर में होली के दिन मामूली विवाद हुआ था, पुलिस तक बात गई, पुलिस दोनों पार्टी को थाने ले गई, एक ही पार्टी को दंडित भी किया, 2-4 लकड़ा मारा भी, गाली फक्कड़ भी दिया और भगा दिया। और चंद एक हफ्ता भी नहीं बीता था, उसको दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसमें 5-6 नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात भी हैं। अब कहां है बुलडोजर, कहां है इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर? कौन सा मानक अपनाया जाएगा इन घटनाओं के लिए, इन अपराधों के लिए, इसकी रोकथाम के लिए? मेरे समझ से उत्तर प्रदेश जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। पकड़े जा रहे हैं ये भ्रष्ट अधिकारी
तो छोटे छोटे अधिकारी और कर्मचारियों के घर से एक एक ट्रक भर के ले जाने बराबर नोट मिल जा रही है। संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। राजनेता तो बदनाम कर दिए गए हैं। हो सकता है कुछ राजनेताओं में भी जो सत्ता के संरक्षण में हो फल फूल रहे हों, करोड़ों अरबों की संपत्ति बना रहे हों, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, चिन्हित करके विरोध पक्ष के नेताओं के खिलाफ न्यायपालिका के आदेश को भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जंगल राज की तरफ बढ़ गया है।